channel of the IBT. Today we are going to discuss the efficiency based question in time and work. Last time we done the all three basic parts of the time and work, जिसमें हमने सबसे पहले कवर बेसिक से शुरू किया था, कॉन्सेप्ट से, उसके बाद हम एडवांस लेवल पे इसके क्वेश्चंस को ले गए थे। आज कुछ ऐसे क्वेश्चंस को हम करने जा रहे हैं जो एफिशिएंसी के बेस्ड होते हैं और इस पार्ट में आपको बड़ा ही इंजॉय होने वाला है, क्योंकि ये बहुत इजी वे से ऐसे क्वेश्चन, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस तरह के बच्चे को कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि उसमें जब डायरेक्टली हमें एफिशिएंसी दे दी जाती है, रेशो की फॉर्म में दे दी जाती है, तब हमें समझ में नहीं आता है कि इनको सॉल्व कैसे करें, इनमें नंबर ऑफ डेज कैसे दिखाने। क्योंकि सबसे मेन प्रॉब्लम जो ऐसे क्वेश्चंस में रहता है वो ये प्रॉब्लम रहता है कि इसमें हमें नंबर ऑफ डेज नहीं दिए जाते कि ए किसी काम को इतने दिनों में कर रहा है और बी इतने में कर रहा है, जिससे हमें एलसीएम नहीं मिल पाता। और अगर एलसीएम नहीं मिलता, हमें पता है कि हमारा एलसीएम एज अ टोटल वर्क हम ट्रीट करते हैं एज अ नंबर ऑफ यूनिट्स में, तो इसमें जब टोटल वर्क जो है वो हम डायरेक्टली नहीं निकाल पाते हैं। तो इसके लिए कुछ इनडायरेक्ट मेथड लगाना पड़ता है हमें, जिससे हम उसका टोटल वर्क निकालें। क्योंकि जब भी क्वेश्चन टाइम निकालने का आएगा, हमें फॉर्मूला पता है, टाइम इज इक्वल टू वर्क बाय एफिशिएंसी होता है। जब भी टाइम निकालने की बात आएगी, दो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड रहेंगी, वर्क और एफिशिएंसी। दिख रहा है कि एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं से एफिशिएंसी तो हमें मिल जाएगी, लेकिन वर्क नहीं मिलेगा। तो मेन जो इस क्वेश्चन में आपका फोकस रहना चाहिए, जब भी आप एफिशिएंसी बेस्ड वाला क्वेश्चन देखें तो उसमें आपका फोकस ये रहना चाहिए कि आप किसी तरीके से वर्क निकालें। एफिशिएंसी दी गई, अगर आप वर्क निकाल पाएंगे तो इसका मतलब है कि आप टाइम भी बड़े इजीली निकाल पाएंगे। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला तो याद होगा आप सबको कि हम एक ही फॉर्मूला के ऊपर चल रहे हैं, जो हमने खुद उस दिन रिलेशन से बनाया था जब हमने पार्ट 1 किया था। टाइम इज इक्वल्स टू वर्क बाय एफिशिएंसी। और एक चीज़ और इसमें याद रखना जो हमें क्वेश्चंस में ज़रूरत पड़ने वाली है, कि जो टाइम और एफिशिएंसी है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। एक ये चीज़ आपको इस पूरे के पूरे पार्ट में, ये वाले वीडियो वाले पार्ट में आपको ध्यान में रखनी है। ये दो फॉर्मूले अगर आपको समझ आ जाएंगे तो ये एफिशिएंसी बेस्ड वाला जो पार्ट है बड़ा ही हम इजी वे से कर पाएंगे। तो इसके ऊपर आज का हमारा फोकस रहने वाला है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करा दूं कि हमने टाइम एंड वर्क को 3 पार्ट्स ऑलरेडी बना दिए हैं। ये हमारी क्लास नंबर 4 है जिसमें हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं। और जो लोग बैंकिंग और एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं, जो इनको क्लियर करना चाहते हैं, उनके लिए एक बड़ी ही अच्छी ब्रेकिंग न्यूज़ है हमारे आईबीटी की तरफ से कि उनके लिए एक लाइव क्लास का कोर्सेज जो है वो स्टार्ट होने वाला है। उसका आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप क्लासेस को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं और इनरोल कर सकते हैं इसके लिए, और बहुत ही बेनिफिशियल क्लासेस वो आपके लिए रहने वाली हैं। गॉट इट? चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का ये जो हमारा सेशन है एफिशिएंसी बेस्ड का। थोड़ा सा हम रिकैप पे चलते हैं कि हमने क्या क्या कर लिया है और कैसे कैसे इस चैप्टर को आगे करने वाले हैं। पूरा का पूरा पार्ट इसमें कवर करेंगे। आगे आने वाले सारे चैप्टर्स जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में होते हैं, हर एक पार्ट को हम कवर करने वाले हैं। टर्न बाय टर्न बड़े ही बेसिक से चल रहे हैं, बड़े आराम से चल रहे हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका इस चैप्टर में से ऐसा ना हो जो आपसे ना बने। तो पार्ट 1 में ऑलरेडी हम ये शुरू में डिस्कस करते हैं कि पार्ट 1 में हमने ये कर लिया था, पार्ट 2 में हमने ये किया था, और लास्ट टाइम जो हमने इसका पार्ट नंबर 3 शूट किया है, दैट इज़ अल्टरनेट डे वर्किंग प्रॉब्लम में, हमने उसको कर लिया था। और आज हम करने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट एफिशिएंसी बेस्ड प्रॉब्लम्स को हम आज के पार्ट में करने वाले हैं। ये बिल्कुल इनके जैसा नहीं रहता, इनमें अप्रोच थोड़ा सा इनमें डिफरेंट रहता है जो हम कर चुके हैं। तो आज सबसे पहले कॉन्सेप्ट को भी बड़े आराम से हर एक क्वेश्चन को करेंगे। जैसे भी आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन जो इस तरह का समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। जो लोग आज ही हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दें। जो ऑलरेडी बने हुए हैं वो इस पार्ट के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएं, क्योंकि अभी इस पार्ट में आपके क्वेश्चंस कोई भी रहने नहीं वाला है, सारे क्वेश्चन एफिशिएंसी बेस्ड के हो जाएंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या लिखा गया है कि कुछ रेशो की फॉर्म में दिया गया है, कुछ परसेंटेज की फॉर्म में दिया गया है कि पी जो है वो किसी काम को 12 दिन में ख़त्म करता है। चलो एक तो मिल गया कि पी किसी काम को 12 दिन में ख़त्म करता है, और क्यू जो है उससे 60% ज़्यादा एफिशिएंट है। मतलब पी से 60% ज़्यादा एफिशिएंट है, कि मतलब उसकी एफिशिएंसी 60% ज़्यादा है। ये लाइन हमें ये बता रही है। तो बताइए कि अगर इस काम को क्यू अकेला करेगा तो वो कितने दिन में करेगा। देखिए
अगर P इस काम को 12 दिनों में कर रहा है और जो Q है वो उससे 60% की एफिशिएंसी ज़्यादा रखता है, तो वो कितने दिनों में ये काम को ख़त्म कर लेगा। देखिए इस क्वेश्चन में आपको Q नहीं पता कि Q कितने दिनों में काम खत्म करेगा। अगर वो पता रहता, P के दिन पता थे, Q के पता थे, एलसीएम निकालते, टोटल वर्क आता, Q की एफिशिएंसी आती, टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी करते, तो हमारे पास डायरेक्टली Q का जो है टाइम आ जाता, तो क्वेश्चन सिंपल हो जाता। लेकिन अभी Q के नंबर ऑफ डेज नहीं दिए, अभी क्या दिया है कि Q 60% ज़्यादा एफिशिएंट है। तो इन क्वेश्चंस में हमें रेशो के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, हमें इनकी रेशो बनानी पड़ेगी एफिशिएंसी की। इसमें हमें टोटल वर्क जो है वो इनडायरेक्ट मेथड से निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे जिसमें वो एफिशिएंसी की बात कर रहा हो, तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है कि एफिशिएंसी का रेशो बनाना है। हमारे पास दो लोग हैं, P और Q, ठीक है। P जो है वो 12 दिन में करता है, ये लाइन हमें बाद में काम आएगी, अभी इस लाइन का हमारे लिए कोई यूज़ नहीं है। सबसे पहले ये एफिशिएंसी वाली जो लाइन है जो उससे 60% ज़्यादा है, तो मान लेते हैं कि अगर P की एफिशिएंसी मान लीजिए 100% है, तो Q की उससे 60% ज़्यादा है। ये हमें खुद से हमने अज्यूम किया कि 100 है, तो ये 160 हो जाएगा। गॉट इट। ये जो है वो 160 हो जाएगा। अगर ये 100 है तो ये कितना बन जाएगा, 160 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा है कि Q जो है वो 60% की P से ज़्यादा एफिशिएंट। तो मैंने P को मान लिया Q, और P को मान लिया 100 और Q को मान लिया 160। तो अगर इन दोनों का हम रेशो निकाल लें तो रेशो क्या बनता है, 5:8। ये कैसे आया, जिसको समझ नहीं लगी तो आप देख सकते हैं कि अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 जाएगा, ये 5 पे आएगा, ये 8 पे आएगा, तो इन दोनों के बीच में रेशो क्या बन गया, 5:8। तो ये तो डायरेक्टली हमें उसने क्या बताया कि इतना एफिशिएंट है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि P की एफिशिएंसी 5 यूनिट पर डे की है और Q की एफिशिएंसी 8 यूनिट पर डे की। बड़े इजीली वे से हमने उसकी एफिशिएंसी को डायरेक्टली निकाल लिया। ठीक है, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ डेज नहीं है, हमने एलसीएम नहीं लिया, लेकिन ये लाइन से मिल रही है एफिशिएंसी, बोल रहा है कि उससे 60% ज़्यादा एफिशिएंट है। तो जब रेशो बनाया तो हमें 5:8 मिला, तो उससे हमें क्या पता चल गया कि P की एफिशिएंसी 5 है और Q की एफिशिएंसी 8 है। तो जब हमें एफिशिएंसी पता है तो हमने एक ही फॉर्मूला आज तक पढ़ा, टाइम इज इक्वल्स टू वर्क बाय एफिशिएंसी। अगर आपको मान लीजिए वर्क निकालना है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टाइम इंटू एफिशिएंसी, टाइम इंटू एफिशिएंसी बन जाएगा। हमें वर्क किसका निकालना है, हमने टोटल वर्क निकालना है। ऑब्वियस है, जो काम P करना है, P को P ने किया है वही Q करेगा। तो टाइम ऑफ P और एफिशिएंसी ऑफ P, क्योंकि टाइम ऑफ P हमें क्वेश्चन में दे रखा है 12 डेज, तो कितने दिन लगाए इस काम को करने के लिए, एक दिन में 5 यूनिट किए इसने और 12 दिन काम किया। इससे पता चल रहा है ना कि काम कितना होगा। तो अगर 12 दिन का वो टाइम ले रहा है और एक दिन में 5 यूनिट कंप्लीट कर रहा है, तो इससे हमें क्या समझ में आया कि 60 यूनिट्स का कोई टोटल काम होगा जो P ने किया। गॉट इट। बड़े इजी वे से हमने उसका टोटल वर्क भी निकाल लिया। दो ही तो प्रॉब्लम थी हमारे पास, टाइम निकालने के लिए वर्क और एफिशिएंसी चाहिए थी। एफिशिएंसी तो Q की मिल चुकी है कि Q की एफिशिएंसी 8 है। एक अब क्वेश्चन था कि वर्क कैसे निकाले, तो P के दिन दिए गए हैं 12 दिन अगर दिए गए हैं, एक दिन में 5 यूनिट करता है, तो मतलब 60 यूनिट का काम टोटल वर्क है हमारा। अभी आपको पता चल गया कि आपको एफिशिएंसी किसकी निकालनी है, Q की Q का टाइम निकालना है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द टाइम, दैट इज द वर्क बाय एफिशिएंसी। वर्क कितना है टोटल, अब एफिशिएंसी हमें किसकी रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम Q का टाइम निकाल रहे हैं, Q का हमें टाइम निकाल रहे हैं, तो Q आ जाएगा यहाँ पे। वर्क 60 है, इसको डिवाइड करेंगे 8 से। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 7/2/4, जिसको हम 7/1/2 डेज भी लिख सकते हैं। तो मतलब ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा और ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक, बड़े इजी वे से हमने किया। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन पढ़ के सिर्फ यही हमें पता नहीं चल रहा था कि टोटल वर्क कितना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एफिशिएंसी का रेशो बनाना पड़ेगा और कोई ना कोई ऐसी लाइन दी गई होगी जिससे हमें एक चीज़ से हमें वर्क मिल जाएगा। जैसे इसमें उन्होंने P के टोटल 12 डेज दे दिए थे, P की एफिशिएंसी थी, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो टोटल हमारे पास वर्क आ गया। टोटल वर्क 60 आया, इसने अगर 60 किया तो उसने भी सेम ही तो काम करना है, लेकिन उसकी एफिशिएंसी 5 नहीं है, उसकी एफिशिएंसी 8 है, 60% ज़्यादा है ना उसकी। ठीक है, तो वो उसकी एफिशिएंसी से हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 7/1/2 डेज में ये पर्टिकुलर काम को कंप्लीट कर। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ईजी वे से कर लिया हमने इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट, अभी इसमें भी देखिए क्या लिखा गया है, ए इज़
थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी, मतलब ए की जो क्षमता है 3 गुना अच्छा कार्य करता है, मतलब 3 गुना अच्छा काम करता है। तो मतलब अच्छा काम करने का मतलब ये है कि 3 गुना अच्छे से काम करता है, मतलब ए की जो एफिशिएंसी है वो बी से 3 गुना ज़्यादा है, ठीक है। और 10 दिन कम लेता है जितना दिन वो बी किसी काम को करने में लेता है। ऑब्वियस है कि अगर उसकी एफिशिएंसी बी से 3 गुना ज़्यादा है, जितना ज़्यादा एफिशिएंट होगा उतना कम वो टाइम लेगा। अगर लिखा भी है कि वो जो ए है वो 10 दिन जो है वो कम लेता है, तो हमें ये पता है कि दोनों का काम क्या है, दोनों काम तो सेम कर रहे हैं, लेकिन एक जो जितने दिन ले रहा है दूसरा उससे 10 दिन कम ले रहा है। तो हम निकालेंगे क्या, हमें ये सिर्फ यही निकालना है कि बी कैन डू द वर्क इन, कि बी कितने दिनों में काम करता है, हमें ये निकालना है। लेकिन इसमें एक चीज़ हमें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि ए और बी जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल एक ही काम कर रहे हैं, बराबर काम कर रहे हैं, दोनों का काम अलग अलग नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो काम ए कर रहा है वही काम बी कर रहा है, तो वर्क ऑफ ए इज इक्वल टू वर्क ऑफ बी हो सकता है। वर्क का फॉर्मूला क्या है, टाइम इंटू एफिशिएंसी, दोनों की एफिशिएंसी हमारे पास है, दोनों के टाइम हमारे पास है, दोनों को इक्वेट ही तो करना है। देखिए कैसे, मान लीजिए जो काम ए कर रहा है वर्क ऑफ ए इज इक्वल्स टू द वर्क ऑफ द बी, ये हमें पता है। एक फॉर्मूला तो ये हमेशा ही लिखा रहना चाहिए, टाइम इज इक्वल टू वर्क बाय एफिशिएंसी। तो वर्क का फॉर्मूला यहाँ से क्या बनता है, वर्क इज इक्वल्स टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। तो इससे हमारे पास क्या निकल के आया, टाइम टेकन बाय ए मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी ऑफ ए इज इक्वल्स टू टाइम टेकन बाय बी मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी ऑफ द बी। अगर ये चारों चीज़ें हमें मिल जाएं तो हमारा क्वेश्चन बड़ा इजीली ये सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम फर्स्ट लाइन को पढ़ते हैं, ए इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी, मतलब ए और बी का हमें एफिशिएंसी का रेशो जो है दिया गया, मैं यहाँ पे एफिशिएंसी लिख देता हूँ। जितनी बी की एफिशिएंसी है, मान लेते हैं 1 है, हम एक्स वगैरह में ज़्यादा नहीं चलेंगे, सीधा मान लेते हैं कि 1 है, तो उसकी 3 गुना किसकी है, ए की है। तो दोनों की एफिशिएंसीज मिल चुकी है। यहाँ से हमें ए की एफिशिएंसी क्या मिली, 3 यूनिट पर डे, और बी की एफिशिएंसी क्या मिली, दैट इज 1 यूनिट पर डे। ए की एफिशिएंसी 3 यूनिट पर डे है और बी की एफिशिएंसी जो है वो 1 यूनिट पर डे है। तो इन दोनों की एफिशिएंसीज तो हमें मिल गई, ठीक है। अभी बात आई टाइम की, बोल रहा है कि जितना टाइम बी लेता है ए उससे 10 दिन कम लेता है। मान लेते हैं कि जो बी टाइम लेता है वो एक्स है, जो बी जो टाइम लेता है वो एक्स है, तो ए कितना टाइम लेता होगा, ए टाइम लेता होगा उससे 10 दिन कम। बन गया रिलेशन, ये हमारे पास उसका रिलेशन बन गया। बी जो है वो किसी काम को कि जितने दिनों में करता है हमें नहीं पता, लेकिन ए उससे 10 दिन कम में करता है। हमें बताना है कि बी कितने दिनों में वो काम करता है, मतलब हमें एक्स की वैल्यू ढूंढनी है, हमें टी बी ही ढूंढना है कि बी कितने दिनों में काम करता है। तो ये सारी की सारी वैल्यूज हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं। टाइम टेकन बाय ए कितना है, टाइम टेकन बाय ए है x माइनस 10, गॉट इट, मल्टीप्लाई ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, इज इक्वल्स टू टाइम टेकन बाय बी कितना है, वो तो x है, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, वो 1 है। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे दैट कम्स आउट टू बी 3x माइनस 30 इज इक्वल्स टू x। अब ये 3x में से x जो इधर आके माइनस हो जाएगा, 30 उधर चला जाएगा, 2x इज इक्वल टू 30, जिससे x की वैल्यू मेरे पास 15 आ जाएगी। मतलब b जो है वो 15 दिन में ये अकेला इस काम को करेगा। अगर a करेगा तो उससे 10 दिन कम लेता है। अगर आपको a का पूछा जाता तो उसका हमारा 5 दिन आंसर आता, लेकिन इस क्वेश्चन में b का पूछा गया तो 15 डेज, सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो बड़े ही इजी वे से किया हमने, सिर्फ हमें अपने कॉन्सेप्ट पे रहना है। कॉन्सेप्ट ही है कि पूछा क्या है, काम सेम किया है, तो मतलब दो चीज़ों को इक्वेट किया जा सकता था। दोनों की एफिशिएंसी और टाइम तो चाहिए थे, वर्क इसमें सेम है, और इसमें ये नहीं बोला गया कि इतने दिनों में करता है, इतने दिनों में करता है। हमें एक प्रॉब्लम में फंसा लिया गया कि जितने दिनों में बी करता है ए उससे 10 दिन में करता है। तो ना बी का बताया ना ए का बताया, लेकिन दोनों में रिलेशन ज़रूर दे दिया एक, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस हमारे एफिशिएंसी बेस्ड होते हैं, और जो एफिशिएंसी है वो हमें इनडायरेक्टली यहाँ से पता चली। थ्राइस एज गुड, थ्राइस मतलब होता है 3 गुना, तो वो 3 गुना से एफिशिएंसी मिल गई। इसमें हम एलसीएम तो निकाल ही नहीं रहे, ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि हमें टोटल वर्क जो है, टोटल वर्क की अभी हमें फर्स्ट क्वेश्चन में जरूरत पड़ी, इसमें तो पड़ी नहीं। इसमें तो हमें टोटल वर्क जो है दोनों का सेम था, इसमें तो उन्होंने निकालने को टाइम बोला था। तो बड़े ईजी वे से हमने इस क्वेश्चन को किया।
क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या लिखा है, ए इज 30% मोर एफिशिएंट देन बी। अभी यहाँ से आपको फिर पता चल रहा है, कि ये फिर एक एफिशिएंसी के बीच में यहाँ पे रिलेशन दे दिया इस लाइन में। हाउ मच टाइम विल दे टेक वर्किंग टुगेदर टेक टू कंप्लीट अ जॉब विच ए अलोन कुड डन इन 23 डेज। कह रहे अगर ये दोनों मिल के काम करेंगे तो ये काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। अगर इस काम को ए अकेला करता है तो वो 23 दिन में खत्म करता है। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जैसे फर्स्ट हाउस में पी क्यू की एफिशिएंसी परसेंटेज में थी और बताया गया था कि पी जो है वो 12 दिन में करता है। अब पी की जगह यहाँ पे एक ए आ गया और ए की भी एफिशिएंसी दी गई और बोल दिया कि 23 दिन में करता है। उससे हमारा टोटल वर्क निकलेगा। बाद में उस क्वेश्चन में पूछा गया था 1 में कि क्यू कितने दिनों में इस काम को खत्म करेगा, क्यू जो है कितने दिनों में काम को खत्म करेगा, लेकिन इसमें क्यू नहीं पूछा, इसमें पूछा है वर्किंग टुगेदर, मतलब ए और बी जब दोनों आपस में इकट्ठे मिल जाएं तो कितने दिनों में काम को खत्म करें। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बिल्कुल जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था, हमारे पास यहाँ पे 2 लोग हैं, एक ए है और बी है, इनके हम एफिशिएंसी का सबसे पहले रेशो बनाएंगे। ए इज 30% मोर एफिशिएंट देन बी, ए की एफिशिएंसी 30% ज़्यादा है बी से। तो मान लेते हैं बी की 100 है तो इसकी कितनी है, 30% ज़्यादा है तो 130 होगी। रेशो निकालेंगे तो 13/10 निकलेगी। तो रेशो क्या बन गई, 13:10। तो मतलब यहाँ से एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ गई, 13 यूनिट पर डे, और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 10 यूनिट पर डे। बड़े इजी वे से हमने कैलकुलेट कर लिया इसको। बिल्कुल फर्स्ट लाइन से हमने एफिशिएंसी तो निकाल ली और दोनों की एफिशिएंसी आ गई। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, एफिशिएंसी तो आ गई, टोटल वर्क का फॉर्मूला टाइम इंटू एफिशिएंसी। कौन सा ऐसा केस है ए और बी में जिसमें टाइम और एफिशिएंसी दोनों पता हो। एफिशिएंसी तो हमें दोनों की पता चल गई, ई और ए बी की, लेकिन हमें टाइम सिर्फ जो है वो ए का पता है, जिससे हमें हेल्प मिल जाएगी टोटल वर्क निकालने में। तो ए की टाइम और ए की एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करेंगे। ए की एफिशिएंसी है 13 और उसने टाइम लिया है 23 दिन। तो चलो अभी इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, टाइम वेस्ट होगा। ये भी कुछ कैलकुलेशन ट्रिक्स होती हैं कि अभी बाद में पता है कि इसको फिर से एक एफिशिएंसी से हम डिवाइड करने वाले हैं, तो बाद में करेंगे इसको हम सीधी कैलकुलेशन। तो मेरे को पता चल गया कि मेरा टोटल वर्क इतने यूनिट्स का है। अभी उसने क्या बोला है कि हमें टाइम किसका निकालना है, जब ए और बी मिल के काम करेंगे। ये ए की एफिशिएंसी है, बी की एफिशिएंसी, जब ये मिल के काम करेंगे तो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी कितनी बनेगी, ए करता इसमें ई ए और ई बी प्लस हो जाएगा, दोनों की एफिशिएंसीज प्लस हो जाएंगी। तो इसकी है 13 और इसकी है 10, तो दोनों मिलके कितना काम करेंगे, 23 यूनिट्स पर डे का काम करेंगे। तो हमें यही तो बोला कि बताइए टोटल कितना टाइम लगेगा जब इस काम को दोनों मिलके करेंगे। हमारा टोटल वर्क कितना है, हमारा टोटल वर्क इतना है, ठीक है। उसको मैंने मल्टीप्लाई इसीलिए नहीं किया था। और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 23 से 23 कट जाएगा, मेरे पास आंसर आएगा कि अगर ये दोनों मिलके काम करेंगे तो 13 दिनों में इनको ख़त्म कर देंगे। सो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। आया समझ में, पढ़ा बिल्कुल जैसे फर्स्ट में किया था वैसे बिल्कुल सेकंड में, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही चेंज था कि अभी जो एफिशिएंसी थी वो ए और बी की तो आ गई, लेकिन लास्ट में ये नहीं पूछा है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अगर इस काम को अकेला बी करेगा तो वो कितने दिनों में करेगा, तो बी की एफिशिएंसी 10 से डिवाइड कर देते। अभी दोनों का पूछा था तो दोनों को प्लस कर दिया। ये हमने ऑलरेडी बहुत क्वेश्चन ऐसे फर्स्ट सेकंड पार्ट में करें जहाँ पे वो मिलके काम करते हैं, यहाँ अलग अलग टाइम पे काम करते हैं। सारे पार्ट्स को हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। अगर अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पीछे वाले पार्ट्स को पहले देख सकते हैं, जिसमें हमने ये चीज़ को बड़े अच्छे से कवर किया हुआ कि जब मिलके काम करते हैं तो कैसे निकालते हैं। लेकिन इसमें भी मैंने पूरा डिटेल में लिखा है। हमें एग्जाम में तो ऐसे नहीं करते हैं ई ए और ई बी लिख के, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है कि ऐसे करना है। लेकिन अगर हम मान लो एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे हो तो सीधा एफिशिएंसी लिखी, एफिशिएंसी से हमें पता चल गया कि ये 13 है और टोटल वर्क 13 × 23 हो जाएगा, और यहाँ से ही पता चल जाएगा कि दोनों मिलके काम करेंगे तो 23 यूनिट का काम करेंगे। सीधी सीधी कैलकुलेशन, 1 सेकंड में आंसर बन जाएगा आपका। लेकिन ये तो आप रोज सबको समझाने के लिए है कि ऐसे ऐसे इसको किया जाता है, इसीलिए मैं पूरी की पूरी नोटेशन लिख रहा हूँ ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा अभी और क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज कर दिया। लिखा है ए टेक ट्वाइस एज मच टाइम एज बी और थ्राइस एज मच टाइम एज सी टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क।
राइट। ए जो है वो जितना टाइम लेता है, जितना बी लेता है उसका डबल, और ए उतना टाइम लेता है जितना सी लेता है उसका 3 गुना। समझ में आया? वर्किंग टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 2 days। जब ये मिलके काम करते हैं, जब ये मिलके काम करते हैं तो ये 2 दिन में काम को ख़त्म कर देते हैं। और बी कैन डू वर्क इन हाउ मेनी डेज? क्वेश्चन में देखिए एफिशिएंसी नहीं दिया गया। क्वेश्चन में क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ेंगे। ए टेक ट्वाइस एज मच टाइम एज बी। बी जितना टाइम लेता है ए उससे 2 गुना ज़्यादा लेता है। और फिर ए का ही बताया है थ्राइस एज मच टाइम एज सी। जितना सी लेता है, जितना सी लेता है उससे भी वो 3 गुना टाइम जो लेता है। तो ये टाइम का रेशो दिया है, एफिशिएंसी का नहीं दिया। लेकिन मैंने शुरू में ही चैप्टर के शुरू में ही इस वीडियो के बता दिया था कि टाइम और एफिशिएंसी का रिलेशन क्या होता है, इन्वर्स होता है। तो हम उसका सिर्फ इन्वर्स कर देंगे, हम सिर्फ उसका उल्टा कर देंगे तो हमारे पास पूरी की पूरी एफिशिएंसीज आ जाएंगी तीनों की। मिलके जब ये काम करते हैं, मिलके जब ये काम करते हैं तो 2 दिन में कर देते हैं। मतलब तीनों की एफिशिएंसी अगर पता होगी, तीनों को प्लस करेंगे, पता चल जाएगा एक दिन में कितना काम करते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास उसका टोटल वर्क आ जाएगा। फिर उसके बाद बी की एफिशिएंसी के साथ टोटल वर्क को डिवाइड कर देंगे तो उसका हमारे पास आंसर बन जाएगा। गॉट इट? चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखते हैं ए, बी और सी। लेकिन अभी यहाँ पे हमें टाइम का रेशो दिया है, एफिशिएंसी का नहीं दिया। तो सबसे पहले टाइम लिखेंगे। क्या लिखा है? ए टेक ट्वाइस एज मच एज बी और थ्राइस एज मच एज सी। तो मान लेते हैं कि सी लेता है 1, ए उसका लेता है थ्राइस 3 गुना, तो इसका 3 गुना कितना हो गया? 3 हो गया। और ये भी लिखा है ए टेक ट्वाइस एज मच एज बी। जितना बी लेता है, जितना बी लेता है टाइम, उसका ये क्या लेता है? थ्राइस। तो बी को 1.5 करना पड़ेगा। अभी यहाँ से बिल्कुल हमारी लाइन जो है समझ में आ रही है कि जितना सी लेता है उससे 3 गुना ए लेता है, जितना बी लेता है उससे 2 गुना ए लेता है। तो हमारा ये रिलेशन जो है वो जस्टिफाई हो गया। ये इनके टाइम का जो है वो रेशो बन गया। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं, किसको कैसे किया? ये हमारे पास इनका क्या बन गया? टाइम का जो है वो रेशो बन गया। लेकिन हमें किसका रेशो चाहिए? हमें जो है वो किसका रेशो चाहिए? हमें तो एफिशिएंसी का रेशो चाहिए, हमें टाइम का रेशो इसमें नहीं चाहिए। गॉट इट? चलिए, सबसे पहले हमें पता है कि टाइम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी के। जितना टाइम होगा उसका इन्वर्स क्या हो जाएगा? उसका इन्वर्स क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी का हो जाएगा। तो जब भी हमें 3 में रेशो दी गई होती है, जब भी हमें ऐसी कोई रेशो दी गई होती है जिसमें तीनों के अलग अलग होते हैं, तीनों के अलग अलग है, तो उसका अगर हमें इन्वर्स करना है तो हम क्या करते हैं? क्या मेथड को हम अडॉप्ट करते हैं? बताएंगे? ठीक है। वर्किंग टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 2 days। तो इनकी एफिशिएंसीज जो हैं वो क्या हो जाएंगी? जो देखिए 3 दिन का टाइम ले रहा है उसकी एफिशिएंसी क्या होगी? उसकी एफिशिएंसी क्या होगी? वो उसका बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और इसकी क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इसकी ऐसे ही रहेगी। तो ये इनके एफिशिएंसीज के रेशो बन जाएंगे। ये इनके एफिशिएंसीज के रेशो बन जाएंगे, क्योंकि उल्टा होता है, इन्वर्स हो जाता। तो अभी हमारे पास इनके एफिशिएंसीज के रेशो जो है वो आ चुके हैं। ठीक है, इनके हमारे पास एफिशिएंसी के रेशो आ चुके हैं। अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो हम इसको 1.5 को भी चेंज कर सकते हैं, इसको हम जो है वो 2 कर सकते हैं, इसको 6 कर सकते हैं और इसको हम 3 कर सकते हैं, जिससे आपको ईजी रहेगा। जैसे मान लीजिए अभी एफिशिएंसी क्या बनी है? 1 बनी है, 1.5 बनी और ये 3 बनी। मान लो हम इसको अगर 2 कर दें, सबका डबल कर दें तो ये क्या बन जाएगा? ये 236 में बन जाएगी, 236 में बन जाएगी, क्योंकि इससे हमारी कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाएगी। सबका डबल कर दिया, इसके साथ भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया और इसके साथ भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास रेशो कितनी बन गई? इतनी बन जाएगी। ठीक है, तो टाइम हमारे पास कितना आ गया? सॉरी, एफिशिएंसी कितनी आ गई? 236। गॉट इट? तो इसका मतलब क्या हुआ? वो 2 दिन में ख़त्म कर रहे हैं इस पर्टिकुलर काम को। 2 दिन में इस काम को वो ख़त्म कर रहे हैं। तो 2 दिन में अगर इस काम को ख़त्म कर रहे हैं तो मिलके कितने यूनिट करते हैं? 2 + 3 + 6, 11 यूनिट का काम होता है। जो है वो 11 यूनिट का काम इसमें होता है। ठीक है, 11 यूनिट का काम ये 1 दिन में कर देंगे। कितने दिनों ने इन्होंने इकट्ठे मिलके काम किया? 2 दिन किया। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क कितना हो जाएगा?
22 यूनिट का हो जाएगा, नॉट डेज। टोटल कितना हो जाएगा? 22 यूनिट का हो जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क हमारा 22 यूनिट का इसमें बन गया। और क्या लिखा है कि बी इस काम को अकेला कितने दिन में करेगा? बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 की है। तो इसका एक ऑप्शन और भी रहेगा इसमें, नन ऑफ दिस, नन भी आंसर आ सकता है। इसमें मेंशन नहीं किया गया। तो 22 को हम, बी की कितनी है हमारी एफिशिएंसी? 3 है, तो 3 से करेंगे तो 22 जब 3 से किया जाएगा 7/3 डेज में, मतलब इसमें वो ऑप्शन नहीं है, तो 7/3 में ये पर्टिकुलर काम को अपने खत्म जो है वो कर लेगा। गॉट इट? इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं। A is thrice as efficient as B, working together they complete the work in 3 days। इसका मतलब क्या हुआ? फिर से एक एफिशिएंसी का हमें रेशो दिया गया है, A और B। A कितना है? 3 गुना एफिशिएंट है, B मान लीजिए 1 है। जब ये मिलके काम करते हैं तो 3 दिन में करते हैं। अगर मिलके काम करेंगे, एफिशिएंसी डायरेक्ट दे दी है, जब ये मिलके काम करेंगे तो टोटल 4 यूनिट का काम होगा पर डे। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? और इन्होंने कितने दिन के लिए किया? 3 दिन के लिए। 3 को 4 से करेंगे तो हमारे पास कितने दिन निकल के आएंगे? टोटल 12 डेज निकल के आएंगे। इफ B टेक्स 8 डेज मोर देन A, व्हाट इज द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय A टू फिनिश द होल वर्क? कि अगर जो है B इसको 8 दिन ज़्यादा लगा रहा है A से, तो बताइए कि टोटल जब A जो इस काम को अकेला करेगा तो कितने दिन में हो जाएगा? देखिए इसमें लिखा है कि जो B का टाइम है वो X है, लेट अस से, ठीक है, और जो A का टाइम है वो, A का टाइम जो है X है। B टेक्स 8 डेज मोर देन A मान लीजिए X ले रहा है, तो B क्या कर रहा होगा? X प्लस 8 डेज को ले रहा होगा। तो अगर हम निकाल लें इनकी, अभी हमारे पास डायरेक्टली एफिशिएंसीज तो आ चुकी थी। अगर हम एफिशिएंसी ऑफ, सॉरी, अगर हम टाइम टेकन बाय A निकालें तो A का क्या बनेगा? टोटल वर्क हमारे पास कितना है? टोटल 12 यूनिट्स, नॉट डेज। 12 यूनिट्स, और A के साथ उसको डिवाइड करेंगे उसकी एफिशिएंसी के साथ, तो A कितना टाइम लेगा? 4 दिन में ये काम को ख़त्म करेगा। और अगर B का निकालना होता तो वो, उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 1, तो ये 12 दिन में ख़त्म करता। तो मतलब X की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 4, क्योंकि A इस काम को 4 दिन में कर रहा है। और ये कितनी है? 4 + 8, तो ये भी हमारे पास ये जस्टिफाइड हो जाता कि 12 दिन में। यही तो हमने निकाला। हमने 2 तरीके से इसको निकाल दिया। पहले हमने एफिशिएंसी निकाल ली, टोटल वर्क हमारा 12 यूनिट बन गया, तो टाइम टेकन बाय A कितना होगा? 12/3 करेंगे 4 आ जाएगा, 12/1 करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो 4 और 12 में ख़त्म कर रहे हैं। और रिलेशन भी एक दिया गया था कि जितना टाइम A ले रहा है B उससे 8 दिन ज़्यादा ले रहा है। A 4 ले रहा है, यहाँ से ही पता चल गया। तो B 4 + 8 12, इस तरह से भी इसको निकाल लिया और इस तरह से भी निकाल लिया। तो इसका ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। 4 दिन में ये काम ख़त्म जो है वो हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको जैसे शुरू में भी बताया था कि जो हमारी एसएससी और बैंकिंग के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए लाइव क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो रही हैं, और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। आप उस लिंक पे क्लिक करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि क्या क्या हमारे पास कोर्सेज़ रहेंगे और कैसे कैसे वो आपकी क्लासेस चलेंगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया, तो उसको अवेल करें इस अपॉर्चुनिटी को आप। थैंक यू वेरी मच।